हेलो बच्चों, मैं अमरीश। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सैम्पल क्वेश्चन पेपर और सवाल का क्वेश्चन नंबर पेपर 2 है, ऑब्जेक्टिव लेकर के उपस्थित हूँ। इससे पहले बच्चों मैं आपसे दो लफ्ज़ बात करना चाहूँगा। बात दरअसल ये है कि मैं आपके सामने विगत 3 महीनों से वीडियो पर हूँ। बस इसका अर्थ ये नहीं कि मैं सिर्फ 3 महीनों से ही पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत पहले से, है ना, 15 साल से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। लेकिन कभी कभी आकाश में तारों को जब अकेला देखता हूँ तो ऐसा फील होता है कि यह संघर्ष मेरा अनवरत जारी रहेगा। क्या पता आगे क्या लिखा है। इस दौर में इतनी भीड़ है, कुछ से कुछ करने वाले लोग पॉपुलर हो जा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे लाइक बहुत कम मात्रा में मिल पा रहा है, बहुत समझ लीजिए गिनती के कुछ मिल पा रहा है। मुझे भी आशा रहती है कि मेरा भी लाइक जाए, है ना, जो अमूमन अभी के दौर में चल रहा है। एक ऐसा सोचते सोचते जब मैं अकेला होता हूँ, जब सोच रहा होता हूँ कि यह संघर्ष मेरा कब तक और कहाँ तक जाएगा, कुछ पता नहीं चल पाता है, तो एक आज के समय में एक कवि हैं स्वयं श्रीवास्तव। उन्होंने कहा है, किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। हर्फ का अर्थ होता है परेशानी, चिंता, है ना, और मानी का अर्थ होता है गर्व। तो वही बताया है, किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। मेरी प्यास आपका लाइक है। पानी अगर आप हमें सपोर्ट दे दें तो मेरी भी ज़िंदगी हरी भरी हो जाएगी, इसलिए लाइक करना करें। चलिए आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन सोन द एबव सेटअप। सेटअप दिखाया हुआ है, सेटअप है, ये बर्नर है। बर्नर में मैग्नीशियम का रिबन को टोंग्स के द्वारा पकड़ा गया है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है। तो उसमें देखते मैग्नीशियम रिबन जब रिएक्शन करेगा, जल रहा होता है, मैग्नीशियम जब जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है ना, तो यह क्या बनाएगा, है ना, तो जो जल के नीचे गिर रहा है ना, वाच ग्लास है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एकदम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, तो ये हो जाएगा 2MgO 2Mg, है ना, रिएक्शन हो गया, बैलेंस इक्वेशन बन गया। तो इसमें कह रहा है कि अच्छा ये चीज़ है, तो अब जैसे इसमें ऑप्शन चुनना है कि क्या होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। जब हम रिएक्शन देख पा रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, रिएक्शन देख रहे हैं, है ना, ये मैग्नीशियम व्हाइट कलर का होता है ना, इसका कलर व्हाइट होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द एबव सेटअप। पहला ऑप्शन दे रहा है ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फाउंड। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कलरलेस गैस विच टर्न्स, है ना, तो कह रहा ब्राउन पाउडर, तो ये तो कट गया, व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर। नहीं, ये तो लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है, लाइम वाटर को मिल्की, याद रखना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है, तो ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, है ना, ब्रिलियंट होता है, एकदम डजलिंग लाइट के साथ चमकता है। रेडिश ब्राउन गैस, है ना, अच्छा ब्राउन गैस तो निकलता नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रेडिश ब्राउन गैस विथ ए स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। नहीं, बिल्कुल सल्फर का सेंट नहीं आ रहा है, इसमें जलने पर नहीं आता है, तो यानी मैग्नीशियम जब बढ़ता है तो ब्रिलियंट व्हाइट लाइट के साथ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं, क्या कहता है। मीथेन गैस रिलीज फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, है ना, कहता है कि जब वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल, है ना। मीथेन गैस जो है ना, सो यूज किया जा रहा है, तो मीथेन गैस क्या हो जाएगा, CH4, मीथेन गैस यूज्ड विच केमिकल, अच्छा प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल, है ना, तो जब ये हो जाएगा तो मीथेन जब जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और प्लस H2O बना देगा, है ना। अब इसको हम लोग को बैलेंस कर देना है ना। अब देख लीजिए हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ 2H2O, तो 2 ऑक्सीजन है, 2 4 हो गया, तो यहाँ 2 कर दीजिए, है ना, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। अब देख लीजिए जब बैलेंस हो जाए, है ना, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा है इक्वेशन ऐसा, है ना, तो देखिए CH4
ये गलत, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा ही नहीं। CH4O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और वाटर बना रहा है, ये हमारा इक्वेशन सही है ना। ये सही हो जाएगा। 2O2 H2O नहीं, तो मीथेन के साथ रिएक्शन होना है, फ्यूल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग को ध्यान रखना है, मीथेन जब भी जलेगा, कोई भी चीज़ जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज द हेल्पफुल गैस फॉर बर्निंग, है ना। जलता नहीं है लेकिन यह बर्निंग में हेल्पफुल होता है, ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा, नहीं तो नहीं जल पाएगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 2 किया, अब आगे क्वेश्चन 3 करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या कर रहा है। एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज, है ना, टोमेटो में पाया जाना एसिड कौन होगा, मेथनोइक एसिड स्टिंग में पाया जाता है, एसिटिक एसिड सिरका में, लैक्टिक एसिड दूध में, ऑक्जेलिक एसिड, है ना। ध्यान रखना बेटा, लैक्टिक एसिड जो होता है वह कर्ड में या मिल्क में, है ना, इसमें पाया जाएगा। एसिटिक एसिड सिरका में, खट्टा होता है एसिटिक एसिड, एसिड है तो खट्टा ही होगा। मेथनोइक एसिड यह चींटी के डंग में पाया जाता है ना, स्टिंग में, है ना। फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड, है ना। अच्छा, एसिटिक एसिड सिरका वाला हो गया, जो अचार उचार में डाला जाता है। देखो बच्चों, इसमें समझना है कि कुछ एसिड का नाम हम लोग को ध्यान में रखना है, जिसका यूज हम लोग पूछ सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे हो गया इमली में, है ना, टार्टरिक एसिड पाया जाता है, कैमरीन फॉर इमली, टार्टरिक एसिड याद रखना है। या कच्चा कोई फल जिसको खट्टा होता है उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, ठीक है ना। तो सिरका में पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक एसिड, नींबू और ऑरेंज नारंगी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो हमको ध्यान रखना। तो पूछा एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज ऑक्जेलिक एसिड, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, क्या कर रहा है। बिल्डर्स यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस, अच्छा पीओपी का बात है ना। इसमें लिखते हैं टू मेक द सरफेस लेयर ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग में लगाया जाता है। Which property of plaster of Paris powder makes it a suitable building material? क्या बनाता है suitable, बढ़िया building material बनाने के लिए। तो material बनाने के लिए it is lightweight, building के लिए नहीं है। It is white color, कलर का भी नहीं है। It is found readily in nature, ready उसको बनाया जाता है पानी के साथ मिला करके। It gets hard, अच्छा तो कोई ध्यान रखना है, इसको समझने के लिए क्या होगा, यह जिप्सम के फॉर्म में रहता है, यानी CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्म है ना। जिप्सम, इसी को जब हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, जब इसको हीट करते हैं ना, हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो यह टूट जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O में टूटता है। अब प्लस, है ना, हाँ, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O में टूट जाता है ना, और आधा निकल जाता है। तो जैसे ही इसको हीट करके, जब ऐसा हम हीट करते हैं, ये टूटता है हाफ H2O में, तो ये हमारा पीओपी बन जाता है, यही पीओपी है, यानी ये जिप्सम है, जिप्सम से पीओ। अब फिर इसमें पानी जैसे ही मिलाएंगे, है ना, तो ये सॉलिडिफिकेशन इसका शुरू हो जाता है। जैसे ही इसमें हाफ वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा तो ये सॉलिड बन जाएगा, है ना। तो जैसे ही इसमें अगर 2 लगाते हैं तो 2 CaSO4 हो जाएगा इंटू H2O हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं जिप्सम को, और ऐसे लिखेंगे जब 2H2O तो होगा जिप्सम हो जाएगा, और ये हमारा पीओपी का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, इट गेट्स हार्ड व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, है ना, पानी के साथ जब मिलाएंगे, है ना, तो ये हार्ड हो जाता है, ये बन जाता है ना। तो ये हो जाएगा डी, है ना। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं इसको, ध्यान रखना। पीओपी का जो नाम है, पीओपी का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ हाइड्रेट, है ना, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O, है ना, पीओपी का फॉर्मूला है, ध्यान रखना है इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज, अच्छा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमको पता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2h7 हो जाएगा। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्लोरीन में, 1 2 ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जहां जहां ये डॉट है ये रिएक्शन नहीं करेगा, पेयर बन गया इसका, है ना, तो कटकुट हो जाएगा। ये कर सकता है ना, एक रिएक्शन कर सकता है। देखना क्लोरीन का किसके साथ है, देखो 2 ठो है, ये नहीं होगा,
ये 3 ठो नहीं, बिल्कुल हाँ 1 ठो ये है, यहाँ 2 ठो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7 रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, है ना, जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बना 2 क्लोरीन आपस में मिलेगा तो शेयर करेगा ना इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन यहाँ भी 2 2 4 2 6 1 7, तो आपस में ये 8 पूरा लेगा और ये भी 8 8 पूरा लेगा, है ना, ऑक्टेट अपना पूरा करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ए पार्ट ऑफ ए होमोलोगस सीरीज इज शोन बिलो। अच्छा, होमोलोगस सीरीज है ना, हम लोग जानते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, दो तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए क्या है, C3H4 एल्केन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अब देखिए सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड कौन हो जाएगा, एल्कीन, एल्कीन क्या हो जाएगा CnH2n, और अल्काइन YNE, अल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको हम लोग दिखाते हैं, ऑप्शन दिखाते हैं, कार्बन 2 है, इस पर जाएंगे तो कितना कार्बन 2 हो जाएगा, तो CN N के जगह 2 रखना है तो C2 हो जाएगा, यहाँ N के जगह 2 4 2 6 H6 होना चाहिए, तो यह एल्केन का नहीं है। अच्छा, तो पहले इसको चेक करना है ना, इसको हम लोग चेक करते हैं, C3H4, तो C3 हो जाएगा 3 6 2 8, H4 है नहीं हो जाएगा। अब किस में जा रहा है, C3 इसमें करते हैं तो 3 2 6 हो जाएगा, एल्कीन वाले में, इसमें भी सेट नहीं खाया। अब इसमें देखते हैं अल्काइन में, C3 3 2 6 और 6 2 4, यानी यह अल्काइन का फॉर्मूला चल रहा है ना, अनसैचुरेटेड में अल्काइन का। अब देखो C4 है तो 4 2 8, हम इसे 2 6, ठीक है, C5 5 2 10 में से 2 8 हो गया, यानी सब इसी पर बैठ रहा है, अल्काइन पर बैठ रहा है, यानी सब अल्काइन ग्रुप का, होमोलोगस सीरीज का अल्काइन का है सीरीज, है ना। सुन बिलो, विच ऑफ these compounds is a part of the series shown above, है ना। अब इसमें से जो किसका, इसमें जो दिखाया गया है हमें, वो किसका पार्ट इसमें से कौन जाएगा उसमें से। अब देखिए 2 कार्बन होगा, 2, अब एल्कीन में चलिए तो देखिए 2 और 2 दूनी 4 और 4 में 2 गया 2, तो 2 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन में 2 हो जाएगा। अच्छा, यही हो गया, पहले हो गया, है ना, C2, तो 2 दूना 4 और 4 में 2 गया 2, तो ये सेट कर जाएगा, तो A हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा B को भी चेक कर लेते हैं, 2 है 4 है, 2 2 दूना 4, अब में से 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो C2H4 हो जाएगा, ये इसमें आ गया, एल्कीन वाला में आ गया, तो नहीं दी तो है अल्काइन का फैमिली है, होमोलोगस सीरीज है। C8H6 8 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 रखते 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 2 18 हो जाएगा, देखो 8 दूनी 16 में से 2 हो जाएगा 14 हो जाएगा, H6 का रहा होगा नहीं। C6H14, अच्छा ये भी देख लेते हैं, C6 है ना 6, यहाँ 6 दूनी 12, अब 12 में से 2 10 हो जाता है ना, तो यहाँ 14 है, तो नहीं आएगा, यही पहला ऑप्शन हमारा है, सही हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज X, अच्छा X है, कोई पता नहीं है क्या है, इज इन द रिएक्शन में एल्युमिनियम को हाइड्रोजन से, अच्छा ध्यान रखना, पानी जो है कोल्ड वाटर से नहीं करता है रिएक्शन, है ना, ठंडा पानी हो या गर्म पानी रिएक्शन नहीं करता है। कौन कौन, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये ध्यान रखना बच्चों, ये 3 जो मेटल है, यह कोल्ड वाटर से तो रिएक्शन करता ही नहीं है, या हॉट वाटर से, यह गैस से रिएक्ट करेगा, स्टीम से रिएक्शन करता है, यह गैस फॉर्म में होगा, है ना। ये बैलेंस किया हुआ एल्युमिनियम, तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, किससे, वाटर स्टीम से, है ना, एल्युमिनियम जब स्टीम से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ H2 बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा, ये X जो होगा तो हाइड्रोजन गैस होगा, यानी ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, है ना, ये B हो जाएगा। ध्यान रखना, ये मेटल जो है स्टीम से करता है, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जो है स्टीम से करता है, ना हॉट वाटर से ना कोल्ड वाटर से करता है रिएक्शन, और सब मेटल करता है लेकिन ये नहीं करता है ना, ध्यान रखना। तो हम लोग साथ क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।